अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन आज पहले आपको बता दूँ आज का रनडाउन क्या है। आज मैंने तकरीबन 4 से 5 खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है और उसमें एक तो सबसे पहली खबर जो है वो मुल्क के अंदर जो बदलता हुआ क्लाइमेट है उसके हवाले से मैंने आपको बताना है, क्योंकि कहीं पर तो इतने बड़े-बड़े बॉल्स के बराबर जो है वो ओले पड़ रहे हैं और कहीं पर हीट वेव आ रही है और कहीं पर इतनी चिलचिलाती हुई सर्दी है कि वो जिस्मों को चीर के गुजर रही है। तो ये सारा मामला क्या हो रहा है, लोग इंतहाई परेशान हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगी। इसके अलावा आज आपको मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, उसके बारे में बताना है। और शहबाज शरीफ जो हैं वो फ़ौरी तौर पे हंगामी दौरे पे निकले हैं। हंगामी तौर पे वो अपना जहाज़ लेकर कहाँ रवाना हुए हैं, इसकी क्या तफ़सीलात हैं। इसके अलावा शेख रशीद के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, उसके बारे में भी आज आपको बताना है। और अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके हवाले से, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है ये तमाम खबरें आपके सामने जो है वो रखती हूँ, वो तमाम चीज़ों की डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने वन बाय वन जो है वो रखती चली जाती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। हालाँकि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की मद में कुछ पैसा तो मिला है, लेकिन बात यह है कि पैसा मिल जाने से क्या हमारे मुल्क के अंदर बदलता हुआ मौसम जो है वो सारी चीज़ों को फ़िक्स कर सकता है? आप लोगों ने देखा कि अभी ये 1-2 दिन के अंदर-अंदर क्या कुछ हुआ। पंजाब वाली साइड पे, इस्लामाबाद वाली साइड पे, गोल्फ के जो बॉल्स होते हैं उससे भी बड़े-बड़े ओले पड़े। लोगों की विंड स्क्रीन्स, लोगों की खिड़कियाँ तक टूट गईं। दूसरी तरफ स्कर्दू में और गिलगित-बल्तिस्तान में शदीद बर्फ़बारी हुई कि वहाँ पर जितने भी जीबी के लोग मेरे वाकिफ़ हैं, उन सबसे मैंने पूछा, सबके सब ने ये बात की कि हमने आज तक कभी इस तरह की अप्रैल के मंथ में बर्फ़बारी कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। और फिर अगर हम कराची की तरफ का रुख करें, तो आप ये देखें कि कराची में इस वक्त हीट वेव चल रही है, वहाँ पे लोगों की अमवात हो रही हैं और पंजाब के अंदर इस कदर शदीद गर्मी है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बदलता हुआ मौसम जो है, बहरहाल शदीद गर्मी की लहर अब जो नया एक जारी हुआ है एलामिया, उसके मुताबिक कहा गया है, एनडीएमए जो है उनका कहना ये है कि 27 अप्रैल तक शदीद तरीन गर्मी होगी और उसके बाद भी ऑब्वियसली गर्मी बढ़नी है, कौन सा सर्दी बढ़नी है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए जो है उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की जो लहर है वो शदीद हो जाएगी और आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर जो है वो बारिशें होंगी। और 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो जैकबाबाद के अंदर हो चुका है, अभी 43 डिग्री है। और इसके अलावा जो बाकी शहर हैं, मैं अगर उनके नाम लूँगी तो वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो 41-40 तक जा रहा है। और एनडीएमए ने एडवाइजरी भी जारी की है कि 27 अप्रैल तक जो गर्मी की लहर है, यानी कि शदीद वाली लहर जिसे कहते हैं, वो होगी। तो सब लोग जो हैं वो अल्लाह ताला से दुआएँ करें। पहले भी बारिशें बहुत कम हुई हैं, ऊपर से जो हालात जा रहे हैं, किसी भी वक्त मौसम जो है वो बदल जाता है, तो अल्लाह ताला हम सब पे खैर करे। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं शेख रशीद अहमद साहब की। शेख रशीद जो हैं उनके हवाले से भी और अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी आपको मैं तफसीलात से आगाह कर देती हूँ, ये दोनों खबरें वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं। और लाहौर की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है एटीसी, उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं ये जारी किए हैं। और वारंट गिरफ्तारी जो है वो 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के अंदर एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद करने के नतीजे में जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि गंडापुर जब यहाँ पर आए थे तो उनके हाथ में असलहा भी था और उससे उन्होंने गाड़ी की स्क्रीन्स को भी तोड़ा था। तो लिहाजा मुकदमे में पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर मुल्ज़िमान जो हैं, उनको जब तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है तो वो उसमें शामिल नहीं होते। उन्हें कई बार शामिल तफ्तीश किया गया है, लेकिन हर बार तलब करने के बावजूद वो फ़रार हो जाते हैं, आते ही नहीं हैं। और ऑडियो लीक केस में भी अली अमीन गंडापुर के ये दूसरा केस मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऑडियो लीक्स का भी एक केस उनके ऊपर चल रहा है, उसमें भी उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो बरकरार हैं। और 18 अप्रैल 2025 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत के दौरान जो है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो पहले आयद की जानी थी और फिर उसके बाद कार्रवाई जो है मौखर की गई थी। इसके अलावा ऑडियो लीक केस की समाअत जो है वो एडिशनल सेशन जज हैं जी राना मुजाहिद रहीम, उनकी अदम दस्तयाबी के बायस भी कार्रवाई जो है वो मुलतवी की गई थी। तो गंडापुर जो हैं अभी वो इस वक्त पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, दैट्स वाई अभी उनको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, लेकिन आने वाले दिन उनके लिए काफ़ी सख्त होंगे। मगर एक गिला लोग करते हैं कि आरिफ अलवी साहब भी जब मुल्क के सदर थे तो कहा जाता था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे ही वो अपनी सदारत से उतरेंगे तो उनको
पकड़ा जाएगा, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि थोड़ी सी पब्लिसिटी मिली कि जो उनका जो वो क्लिनिक था उसको सील किया गया। उल्टा उनको पब्लिसिटी मिली और उसके बाद उसको भी खोल दिया गया था। बात कर लेते हैं जी शेख रशीद अहमद के हवाले से। शेख रशीद कहाँ गेट नंबर 4 के हवाले से मशहूर थे, और आजकल उनके भी जो उनके ऊपर भी सख्तियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। जीएचक्यू हमला केस में 9 मई के अंदर जो शेख रशीद के ऊपर केस चल रहा है, उसके हवाले से प्रोसिक्यूटर जो ख़ास तौर पे अदालत है, स्पेशल अदालत, वो बड़ी बरहम हुई है। उन्होंने ये रिमार्क्स पेश किए हैं कि शेख रशीद आखिर भाग कर जाएंगे कहाँ। इस्लामाबाद में सरबराह अवामी लीग जो हैं पाकिस्तान के, यानी शेख रशीद अहमद, उनके खिलाफ जीएचक्यू हमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर हुकूमत पंजाब की सरजनिश की है, और शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत शुरू हुई, जिसमें पंजाब हुकूमत ने मुलजिम की बरियत की अपील के ऊपर शवाहिद जो है वो पेश करने के लिए वक्त मांग लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इल्तवा मांगने के ऊपर जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश की। जस्टिस हाशिम काकड़ जो हैं उन्होंने प्रोसिक्यूटर को तंबीह की कि अगर इल्तवा मांगते हो तो आइंदा इस अदालत में मत आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा, यानी कि इतनी सख्त रिमार्क्स हैं कि कोई मर जाए तो फिर इल्तवा मांगना, वरना मत आना दोबारा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो उन्होंने बताया कि कुछ मुलजमान के इतराफ़ी बयान जो हैं वो पेश करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ क्या शवाहिद हैं, खुदा का खौफ करें, वो 50 मरतबा जो हैं वो MNA बन चुके हैं, मगर भाग कर कहाँ जाएंगे। शेख रशीद के वकील ने कहा कि हुकूमत जो है वो मोहलत खुद मांगती है और फिर इल्ज़ाम जो है वो अदालतों के ऊपर लगा देती है। तो बहरहाल शेख रशीद को पेश किया जाना चाहिए, जो भी मामला है उनका फ़िक्स किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से। आपको पता है कि वो इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है, और उनकी जो चेकअप्स हैं उसके लिए वो लंदन जाते रहते हैं। अब की बार उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज बताई जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना क़याम जो है वो लंदन में बढ़ा दिया है। क्या तफसीलात हैं? नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन, आपको पता ही है, कुछ अर्सा पहले पहुंचे थे, और ज़राए के मुताबिक वो 2 हफ्ते के लिए गए थे लंदन के दौरे पे, और नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवाई हुई थी, और मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नवाज शरीफ का जो क़याम है अब वो फाइनली बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनके सेहत के मामला पिछले काफ़ी अरसे से ठीक नहीं चल रहे हैं। नवाज शरीफ वो वाहिद शख्सियत हैं जिनको मैंने कभी भी आकर बीमारी का रोना रोते हुए नहीं देखा। कभी मैंने नहीं देखा कि वो इस तरह की बातें कर रहे हों कि हाय मर गया, खप गया। खामोश रहते हैं, बीमारी के मामले में कोई बात नहीं करते। पिछले दिनों आपने देखा ही होगा, मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके भी गले की एक सर्जरी हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया था। इस चीज़ को सिंपैथी के लिए वो गेन नहीं करते। बहरहाल उनके अब चेकअप्स जो हैं वो लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो नहीं जा सकते फ़िलहाल। नून लीग की बरतानिया में क़यादत जो है वो नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख़्वाह है, और इस वजह से अब वो कुछ अरसे के लिए जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं और वो वहीं पर रहेंगे। अच्छा, एक और ख़बर सोशल मीडिया पे चल रही है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो हंगामी तौर पे जहाज़ लेके रवाना हो गए हैं, लेकिन ख़बर आधी सच्ची है आधी झूठी है। आधी सच्ची क्या है वो आपको बता देती हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाकई 2 दिन के लिए फ़ौरी तौर पे रवाना हुए हैं, लेकिन वो लंदन नहीं गए हैं, नवाज शरीफ के पास नहीं गए हैं। वो वापसी पे नवाज शरीफ के पास जा सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो टर्की के लिए, यानी तुर्किया जिसको आप कहते हैं या तुर्की कहते हैं, वहाँ पर दौरे के लिए जो है वो रवाना हुए हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्किया के जो सदर हैं जी रजब तैयब एर्दोगान, उनसे वन ऑन वन जो है वो मुलाकात करने के लिए गए हैं, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के जो शोबे हैं उनमें पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। आपको पता ही है कि पिछले 1 साल में मईशत माशाल्लाह काफ़ी जो है वो टेक ऑफ कर गई है, जिसकी वजह से अब लगातार मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए जा रहे हैं। बेलारूस भी गए थे शहबाज शरीफ, उसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ का उन्होंने दौरा किया है। शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान जो हैं वो मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल जो है HLSCC, उसका 7वां इजलास जो है वो अटेंड करेंगे। 12 और 13 फरवरी 2025 को इस्लामाबाद में भी ये मुनक़िद हुआ था, और उस वक्त भी शहबाज शरीफ और उन्होंने 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत जो है वो की थी, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के 24 मुआहदे और मुफ़ाहमत जो है उनकी याददाश्तों के ऊपर भी दस्तखत होने हैं, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। दरीना तिजारत
اتحادی اور شراکت داروں کے طور پہ ترکی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اعلیٰ سطح کے جو تبادلے ہیں ان چیز کی روایت جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان بھائی چارے کی غیر معمولی رشتوں کی عکاسی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے وہ جا رہے ہیں۔ بہرحال دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ملاقات ہے وہ اب مزید مضبوطی کی طرف جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت ترقی کرنے والا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والے جو ہیں وہ اب چکنا چور ہو چکے ہیں ان کے خواب، اور اب وہ صرف منت اور ترلے کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میں چھوڑ دو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں بتائی کہ ان جو 5 خبروں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے دونوں چینلز زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔